नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑटो टेक एरा में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे किसी भी गाड़ी में आने वाले फॉल्ट कोड के बारे में। जो आपका फॉल्ट कोड होता है उसकी वजह से आपकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा इश्यू होते हैं। तो आइए जानते हैं हम उनके बारे में कि आज फॉल्ट कोड क्यों आता है और कैसे आता है। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे DTC कोड होता क्या है। तो DTC जो होता है वो होता है आपका डायग्नोस्टिक्स ट्रबल शूट कोड। तो इसमें क्या होता है, जो आपका OBD टूल होता है उस OBD से आप इसको चेक कर सकते हो, और जितने भी आपके व्हीकल्स है OBD वाले उनमें ये कोड आपको दिखाई देता है। जो कि मेजर इससे जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो आपके एग्रीगेट में आने वाली है। एग्रीगेट यानी कि आपका इंजन, ट्रांसमिशन या आपका डिफरेंशियल, इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आएगी। तो इसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है वो क्रिप मोड, लिम्प मोड या फिर टॉर्क लिमिटेशन में जा सकती है, यानी आपकी जो गाड़ी है वो पिकअप तोड़ सकती है। ठीक है। तो DTC को चेक करने से पहले आपको क्या करना होता है, आपका जो डायग्नोस्टिक टूल होता है या जो आपका स्कैनर होता है उस स्कैनर को OBD कनेक्टर्स के साथ कनेक्ट करना होता है। अब उसको आपको कैसे कनेक्ट करना है और कनेक्टर कैसा होता है और डायग्नोस्टिक टूल कैसा होता है, ये देखिए अब हम देखते हैं। तो आपका जो कनेक्टर होता है वो कनेक्टर देखिए 16 पिन का कनेक्टर होता है। इस 16 पिन में यहाँ पे आपको अलग अलग सारे कनेक्शंस बता रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चेसिस का ग्राउंड बता रखा है, यहाँ पे कैन बस का बता रखा है, ये कैन बस हाई के लिए बता रखा है, एक कैन बस लो के लिए बता रखा है। जो 16 नंबर की पिन है इसमें आपका सप्लाई दे रखी है 12 वोल्टेज की। तो दोस्तों, ये जो 16 पिन्स होती है इन 16 पिन में आपको आपका जो डायग्नोस्टिक कनेक्टर होता है, डायग्नोस्टिक टूल जो होता है उसको कनेक्ट करना होता है। अब डायग्नोस्टिक टूल जो होता है आपका वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, इसको आप इसके साथ कनेक्ट करोगे। इसको कनेक्ट करने के बाद आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप या ऐसी कोई भी चीज़, आपका मोबाइल जिससे आप उसमें रन करोगे, उसमें जाके आपको इसको प्ले करना होता है। उसके बाद आपका जो फॉल्ट कोड होता है दोस्तों, वो फॉल्ट कोड 4 अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। 4 अल्फ़ाबेट में सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है पी। पी यानी पावर ट्रेन। पावर ट्रेन में आपका जो आता है वो इंजन, ट्रांसमिशन या रियर एक्सल। अगर इंजन से, ट्रांसमिशन से या रियर एक्सल से रिलेटेड कोई भी कोड है तो वो कोड आपका पी से स्टार्ट होता है। दूसरा जो आता है आपका दोस्तों वो आता है यू। यू यानी नेटवर्क या फिर आपकी कैन लाइन। कैन लाइन का जो मतलब होता है वो होता है कंट्रोल एरिया नेटवर्क। यानी ये जो लाइन होती है ये आपके सारे ECU, चाहे इंजन ECU हो, चाहे आपका ATS से रिलेटेड हो या आपका ABS से रिलेटेड हो, उन सारे ECU को ये एक साथ कनेक्ट करके रखती है। तीसरा जो आता है आपका वो आता है बॉडी, बी से। बी से जो कोड स्टार्ट होता है वो आपकी AC में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके एयर बैग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है। और आपका जो चौथा वर्ड होता है, जो चौथा अक्षर होता है जिससे कि आपका कोड स्टार्ट होता है वो होता है चेसिस यानी सी। सी से जो भी कोड स्टार्ट हो रहा है उसमें आपका ABS से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो उसको आप डायग्नोस कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें किसी भी एग्जाम्पल के साथ, सपोज आपकी गाड़ी में कोई भी फॉल्ट कोड आया है P0105-13, यानी कि P0105-13। तो इसमें P का मतलब क्या हो गया आपका पावर ट्रेन। पावर ट्रेन यानी कि ये जो कोड है आपका, ये कोड आपके इंजन, ट्रांसमिशन या डिफरेंशियल से संबंधित है। इन तीनों में कोई ना कोई फॉल्ट हुआ है, इसकी वजह से, या इन तीनों के सेंसर में कोई ना कोई फॉल्ट आया है उसकी वजह से आपका ये कोड स्टार्ट हुआ है। दूसरा जो आपको दे रखा है दोस्तों अक्षर, वो है आपका जीरो। जीरो का मतलब होता है जेनेरिक OBD कोड। यानी कि ये जो कोड है ये नॉर्मल आपके सारे व्हीकल्स में मिलेंगे। जैसे आपका टेम्परेचर सेंसर हो गया, आपका डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर हो गया, या आपका बूस्ट प्रेशर सेंसर हो गया, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, कैमशाफ्ट सेंसर, इनसे रिलेटेड कोई भी अगर कोड आता है तो वो कोड हमेशा आपका जीरो से स्टार्ट होता है। दूसरा आता है वन। अगर आपको सेकंड नंबर पर वन मिलता है अगर, तो उसका मतलब जो आपकी मैन्युफैक्चरर है या जो आपका गाड़ी बनाने वाला है उसकी गाड़ी में उसने कोई स्पेशल कोड रखा हुआ है कि ये भाई ये टेक्नोलॉजी उसके पास ही है और उसी टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी गाड़ी में ये कोड आया है, बाकी दूसरी गाड़ियों में ये कोड नहीं दिखाई देगा। तो जीरो आ रहा है इसका मतलब ये कोड यूनिफॉर्मल है, यूनिवर्सल है, यानी कि ये सब गाड़ियों में आपको मिलेगा। अगर वन आ रहा है तो इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसने कोई ना कोई पर्टिकुलर स्पेशल कोड ले रखा है कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी में अगर ये कोड आता है तो इसका मतलब हमें ये सॉल्यूशन निकालना है। तो दोस्तों आपके पी और जीरो, पी का मतलब हो जाता है यहाँ पे पावर ट्रेन, जीरो और वन का मतलब होता है
कोड किससे रिलेटेड है, यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड ही है। उसके बाद आता है आपका दोस्तों वन। वन का मतलब होता है फ्यूल एंड मीटरिंग यूनिट। आपके डीजल या मीटरिंग यूनिट से रिलेटेड कोई भी अगर कोड आता है तो वो आपको वन से स्टार्ट होता है। यानी कि इसमें आपका जो फ्यूल एंड मीटरिंग यूनिट में आपका एयर सिस्टम भी हो गया है, फ्यूल सिस्टम भी हो गया है, उन दोनों से रिलेटेड कोई भी अगर कोड आता है आपका तो वन से स्टार्ट होता है। दूसरा है दोस्तों, यहीं अगर वन की जगह आपको टू मिलता है तो उसका मतलब होता है फ्यूल या मीटरिंग यूनिट। इससे रिलेटेड इनके जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर का जो सर्किट है उसमें शॉर्ट टू ग्राउंड हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या आपका जो वायर है वो कनेक्शन ओपन हो सकता है। अगर उसकी जगह पर आपको तीन दिखाई देता है तो इसका मतलब आपका जो इग्निशन सिस्टम है आप और इसमें कोई दिक्कत हो सकती है या आपकी गाड़ी मिस फायर कर सकती है। इग्निशन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होने का रीज़न है, जैसे आपका स्पार्क प्लग हो गया या आपकी इग्निशन कोई बूट में कोई भी खराबी हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं इनके वो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस देखने होते हैं। चौथा आता है आपका ऑक्सिलरी इमिशन कंट्रोल, यानी आपका जो एग्जॉस्ट सिस्टम दे रखा होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम में अगर कोई भी इश्यू आएगा या एग्जॉस्ट सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सेंसर आपका काम नहीं करेगा, उस कंडीशन में जो आपका कोड दिखाई देगा आपका वो होगा 4 से। पांचवा जो कोड है आपका वो आता है व्हीकल की स्पीड कंट्रोल के लिए और आइडल कंट्रोल सिस्टम के लिए। यानी आपकी गाड़ी में जो स्पीड सेंसर है या स्पीड से रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है, उसमें अगर कोई फॉल्ट आया है तो उसका जो कोड स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 5 से। छठा जो कोड आता है वो आता है आपका कंप्यूटर आउटपुट सर्किट। इसका मतलब है आपका ईसीयू। अगर ईसीयू से रिलेटेड कोई भी कोड आ रहा है या ईसीयू में कोई भी फॉल्ट है, उसका जो कोड स्टार्ट होगा आपका वो कोड स्टार्ट होगा 6 से। दोस्तों जो आपको मैंने एग्जांपल दे रखा है P0105-13, इसका लास्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा ये कोड आने का रीज़न क्या रहा था। उसके बाद आपका दोस्तों 7 नंबर और 8 नंबर अगर यहाँ पे आपको दिखता है एक की जगह पर, तो इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपको कोई ना कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो आपका पहला डिजिट था वो पावर ट्रेन से रिलेटेड, दूसरा डिजिट आपका आता है वो आता है आपका जो कोड है वो यूनिवर्सल है या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी के रिलेटेड है। तीसरा जो आपका डिजिट आ रहा है वो डिजिट क्या बता रहा है आपको, आपका जो कोड है वो आपकी गाड़ी के कौन से कंपोनेंट से या कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, यानी फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड है, ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, ईसीयू से रिलेटेड है या फिर किसी और चीज से रिलेटेड है। तो वो आप 8 डिजिट जो देख सकते हो उन 8 में आपको मिल जाएगा। अगला जो दोस्तों आता है आपका कोड वो आता है 05। अब 05 जो है वो एक स्पेसिफिक फॉल्ट कोड होता है। यहाँ पर आपको 00 से लगा के 99 तक कोड मिल सकते हैं, यानी 01, 02, 03, 04, 05 यहाँ से लगा के आपको 99 तक आपको ये कोड मिल सकता है। अब इसमें 05 आया है तो 05 का मतलब होता है टी मैप सेंसर, यानी आपका बूस्ट प्रेशर, इससे रिलेटेड कोई भी कोई इश्यू है। अगर यहीं पे आपको 02 मिल रहा है तो 02 का मतलब होता है कि यानी आपकी गाड़ी में इंजेक्टर से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है। तो 02 पर्टिकुलर इंजेक्टर के लिए है, 05 टी मैप सेंसर के लिए है, और ऐसी ही जो 00 से 99 तक की जो कोड लिस्ट है वो भी मैं आपको एक अगले वीडियो में दे दूंगा। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका लास्ट का जो दो डिजिट है वो आपके सबसे मेजर है, वो आपको मेन कंपोनेंट पे लेके जाएगा कि किस कंपोनेंट में प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट का जो मैं डैश के बाद 13 दे रखा है, उस 13 का मतलब देखिए दोस्तों, अगर 11 लिखा हुआ है तो 11 का मतलब क्या होता है, आपका जो सर्किट है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड हो रहा है, कहीं ना कहीं अर्थिंग हो रही है, यानी बॉडी के साथ वो टच हो रहा है। 12 यानी सर्किट शॉर्ट टू बैटरी, आपका जो सर्किट है वो बैटरी के साथ कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रहा है। तीसरा जो आपका कोड आता है वो आता है 13। 13 का मतलब सर्किट ओपन, यानी आपका जो कनेक्शंस है या आपका जो वायर है वो वायर बीच में से कहीं न कहीं से टूटा हुआ है। उसके बाद चौथा जो आता है आपका वो आता है 14। 14 में आपका जो सर्किट है वो ग्राउंड हो रहा है। ठीक है, ये जो 14 आता है इसमें दो कंडीशन मिलती है, आपका जो सर्किट है वो शॉर्ट टू ग्राउंड भी हो सकता है या फिर शॉर्ट ओपन भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है वो कोड कौन सा है आपका P010513। तो यहाँ P का मतलब हो गया है आपका पावर ट्रेन, यहाँ आपका जो P है वो हो जाता है आपका पावर ट्रेन। दूसरा जो आपका आता है वो आता है 0 यानी कि आपका जो कोड है वो कोड क्या है आपका यूनिवर्सल है,
यानी ये कोड आपको कहीं पर भी मिल सकता है, लगभग हर गाड़ी में मिल सकता है। तीसरा जो आपका वर्ड दे रखा है वो दे रखा है वन। वन अपन ने पढ़ा था फ्यूल या एयर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो उसके लिए ये शो करेगा। तो वन आपका बता रहा है एयर या फ्यूल से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है गाड़ी में। जो लास्ट डिजिट दे रखा है आपको 05। 05 दोस्तों हमेशा ध्यान रखना साथ में रहता है हमेशा। बाकी आगे वाले जो आपको वर्ड दे रखे हैं, जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, ये P01 अलग अलग रहेंगे। 05 जो है वो हमेशा साथ में रहता है, यानी आपका चौथा और पांचवा डिजिट जो भी होगा वो हमेशा साथ में दिखेगा आपको। तो यहाँ पे 05 किसके लिए शो हो रहा है? टी मैप के लिए, यानी बूस्ट प्रेशर सेंसर के लिए। ये यहाँ पे आपको बूस्ट प्रेशर सेंसर के लिए मिलेगा। उसके बाद 13 जो दे रखा है आपको, तो वो किससे रिलेटेड है आपका? 13 का मतलब है आपका यहाँ पे सर्किट ओपन है। तो अब यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि भाई आपका पावर ट्रेन में यूनिवर्सल कोड आ रहा है, किससे रिलेटेड? एयर से रिलेटेड है। और 05 क्या है? बूस्ट प्रेशर। तो यानी बूस्ट प्रेशर का मेरी गाड़ी में कोड आ रहा है। 13 का मतलब क्या हो गया? 13 यानी कि मेरा जो सर्किट है वो ओपन है, यानी बूस्ट प्रेशर की सप्लाई का जो वायर है वो वायर कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। तो ये मतलब हो गया आपका P0105-13। तो दोस्तों कमेंट जरूर करना अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, फॉल्ट कोड से रिलेटेड चाहिए या फिर कोई और टॉपिक चाहिए। दोस्त वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।